एक जमाना था जब अनिल अंबानी की कारोबारी जगत में तूती बोलती थी। 2007 में तो वो दुनिया के छठे नंबर के रईस बन गए थे, लेकिन समय का पहिया ऐसा घुमा कि एकाएक उनकी कंपनियां डूबती चली गईं। आज आलम यह है कि उनके पास कर्ज चुकाने तक के पैसे नहीं हैं। वो डिफॉल्ट पर डिफॉल्ट कर रहे हैं। कई कंपनियों के खिलाफ तो दिवालिया प्रक्रिया चल रही है। एक बार फिर उनकी कंपनी रिलायंस कैपिटल ने डिफॉल्ट कर दिया है। रिलायंस कैपिटल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर यानी NCDs पर ब्याज का भुगतान नहीं कर पाई है। यह लगातार 49वां मौका है जब रिलायंस कैपिटल डिफॉल्टर हुई है। दिसंबर तिमाही में कंपनी के ऊपर 14,827 करोड़ का नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर का बोझ है। इस कर्ज को उतारने के लिए रिलायंस कैपिटल असेट मोनेटाइजेशन यानी अपनी संपत्ति को बेचने का प्लान बना रही है, ताकि कंपनी पर कर्ज के बोझ को थोड़ा कम किया जा सके। रिलायंस कैपिटल पर कुल 20,379 करोड़ का कर्ज है, जिनमें नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर का बोझ शामिल है। इसके अलावा HDFC बैंक का करीब 524 करोड़ का कर्ज है। HDFC बैंक को 4 करोड़ 77 लाख का ब्याज भी चुकाना है। एक्सिस बैंक का 101 करोड़ का कर्ज है, साथ ही 71 लाख रुपए का ब्याज भुगतान करना है। रिलायंस कैपिटल ने पिछले 11 महीने से HDFC बैंक और एक्सिस बैंक की किस्तों का भुगतान भी नहीं किया है। आज अनिल अंबानी सर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबे हुए हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि उनको कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। वैसे कारोबारियों के लिए कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है। हर कारोबारी को पैसे की जरूरत होती है। समस्या ये है कि अनिल अंबानी की कंपनियां रेवेन्यू यानी राजस्व पैदा नहीं कर पा रही हैं, जिससे कर्ज चुकाने में मदद मिले। अनिल अंबानी की कंपनियां कमा नहीं पा रही हैं, इसलिए अनिल को संपत्तियां बेचकर कर्ज चुकाना पड़ रहा है। कारोबार जगत में हर तरफ सवाल उठ रहा है कि एक तेज तर्रार कारोबारी और चुटकियों में अच्छे सौदे करने वाले अनिल अंबानी का साम्राज्य पिछले एक दशक में कैसे दरक हो गया। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है धीरूभाई अंबानी की मौत के बाद रिलायंस साम्राज्य के बंटवारे की लड़ाई से। जब अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के रिश्तों में कड़वाहट आ गई तो 2005 में धीरूभाई अंबानी के साम्राज्य का आखिरकार बंटवारा हो गया। मुकेश अंबानी को पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, रिफाइनरी और गैस तेल का बिजनेस मिला, जबकि अनिल अंबानी के हिस्से टेलीकॉम, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस का बिजनेस आया। दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्र में कंपटीशन नहीं करने की शर्त वाला एक समझौता भी किया। बंटवारे के तुरंत बाद ही दोनों अंबानी भाई कारोबार का विस्तार करने में लग गए। अनिल अंबानी का सपना टेलीकॉम, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां तक कि मनोरंजन सेक्टर में भी सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरना था। अनिल अंबानी को एक साथ कई कारोबार में पैर पसारना ही भारी पड़ गया। नए कारोबार के लिए अनिल अंबानी कर्ज लेते चले गए और ये कारोबार उम्मीद के मुताबिक नहीं चल पाए। कारोबार की दुनिया में अनिल अंबानी का हर दाव उल्टा पड़ गया। उनकी कुछ कंपनियां बंद हो गईं, कुछ के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया चल रही है। हालांकि अनिल अंबानी संपत्तियां बेचकर कर्ज चुकाने की कोशिश में लगे हैं। वैसे भी अनिल अंबानी एक फाइटर के तौर पर जाने जाते हैं। वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। बस एक बड़ी डील उनको कर्ज संकट से उभार सकती है।